आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीटी का चौथा सेट करेंगे। इससे पहले 3 सेट डाला जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको पहले मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश कहां दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने वाले कौन था? तो यह सरोजिनी नायडू थी। अगला है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार का क्या नाम था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट, और यह 1780 में स्टार्ट हुआ था। और यह एक अंग्रेजी अखबार था और इसको जेम्स हिकी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आत्माराम पांडुरंग थे, और इसका स्थापना 1867 में हुआ था। 1867 में इसका स्थापना हुआ था, जिसको बाद में आकर राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापना इसका ब्रह्म समाज के रूप में 1828 से प्रेरित होकर ग्रहण और व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज सुधार के लिए अपनी सारी शक्तियां धार्मिक शिक्षा के प्रचार में अर्पित कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, यह बतलाना है आपको। तो यह 26 जनवरी 1930 है। अगला है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो यह अशफाकुल्ला खां थे। अगला है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो यह ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस नाम ने उपनिवेशकों लोगों को प्रेरित किया था? तो यह सामान्य बुद्धि। अगला है, भारत के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद से सूचीबद्ध किया गया है? तो यह अनुच्छेद 356 से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो यह अनुच्छेद 14 है। अगला है, भारत के केंद्रीय मंत्री को पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है, कितना है? तो यह न्यूनतम सीमा 30 है। राज्यसभा की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 250 सीट हैं। वर्तमान में यह 245 हैं, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 21 वर्ष है। अगला है, भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर?
तो यह गुट निरपेक्ष। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पहली बार बोला गया था 1977 में संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था और वे तत्कालीन जनता सरकार के विदेश मंत्री के पद पर थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य एक ग्रह नहीं है। अगला निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो ये नेगुल्टम, यही यहाँ का मुद्रा है। अगला है ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है मृत सागर यहां स्थित है, कहां पर है? तो यह इजराइल में है। यह मृत सागर कह सकते हैं तो आप इजराइल जॉर्डन फिलीपींस के किनारे से स्थित है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहा जाता है। मृत सागर मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियां आकर गिरती है इसमें। अगले है सोमासी प्रवाह देखी जाती है, कहां देखा जाता है? तो यह हिंद महासागर में देखा जाता है। अगला है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो यह रूबी पाइपलाइन है। यह एशिया में नहीं देखा जाता है। रूबी पाइपलाइन आपको एशिया में नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं सकते हैं आप। मुख्य रूप से यह भारत में झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है भारत भूमि पर सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर पश्चिम में यह पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान की राजधानी आपको मालूम ही है, इस्लामाबाद है। इसे नेहरू का देश भी कहा जाता है। अगला है भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह कंचनजंगा है। अगला निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर हुआ है? तो यह देख के ही आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर हुआ है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? कौन सा है? तो यह गाय है। अगला है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो यह राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्ति, गैर पूंजी प्राप्तियां, ये इससे आपको परिभाषित कर सकते हैं। अगला है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है, कौन सा है? तो यह पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। अगला है मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो यह 18 दिन तक लड़ा गया था। अगला है फासिज्म विश्वास करता है किस पर? तो यह एक दल की प्रणाली पर विश्वास करता है। अगला है 22 दिसंबर जिस दिन प्रभावशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, उस दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। किस प्रकार मनाया जाता है उसको? तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? तो यह मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, कौन सा गुण है वह? तो यह प्रस्वेदन है।
अगला है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसके विभाजन की क्षमता होती है? ये विज्योता, डी इसका सही है। अगला है ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, कौन सा ऊतक होता है? तो यह जाइलम होता है। अगला है वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है, क्या होता है? तो इससे मोटापा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? इसको लॉरिक्स कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। अगला है एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? तो यह हिंज जॉइंट है। अगला है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, कैसी इकाई है? तो यह जीन का इकाई है। अगला है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यह घेंघ होता है। अगला है मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता भी किसका उदाहरण है? तो यह कवक का उदाहरण है। अगला है स्थिर सुसरता की कमी से होता है, कौन सा क्या होता है? तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। अगला है निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरण एक प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला है किन दो भौतिकी राशियों का मात्रा समान है? तो वेग और चाल, इस दोनों की भौतिकी राशि का मान समान होता है, मात्रक। अगला क्वेश्चन है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर है कैसा अनुपात रखता है? तो 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन है एक गोली कटराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक बॉक्स ठोस ब्लॉक में फंस जाती है, इस प्रक्रिया को कौन सी भौतिकी राशि सुरक्षित करती है बताइए? तो यह केवल संवेग करता है। अगला है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? उसका संवेग दोगुना हो जाता है। अगला है बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो छोटी होती है। अगला है ध्वनि मापन इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसी। अगला क्वेश्चन है इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है, कौन सा होता है? तो यह कुदाल है। अगला है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसी होती है? तो यह वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला सामान्यतः द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो द्रव्य हीलियम है। यह किसका उदाहरण है? तो यह पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यह 4 होगा। अगला क्वेश्चन है उस तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातु ही हो। तो यह डी हो जाएगा, बेरिलियम, कैल्शियम, सेट्रेशियम तथा सोडियम, यह चारों धातु ही है। अगला है बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है?
तो यह गुलाब का है। अगला है संयोजक यौगिक कैसी होती है? तो यह के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अगला है बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है? तो यह 6.8 से 9.2 होता है। अगला है निम्न में से किस अनुआयक में अनुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं होती है? तो यह O2 होता है। अगला है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? यह कार्बन होता है। अगला है C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो यह 20 षटकोणीय व 12 पंचकोणीय होते हैं। अगला है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह बिहार में था। अगला है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? तो यह अजमेर में किया है। 543 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। अगला इनमें से किस नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? किसको? तो यह अबी अहमद अली। यह अबी अहमद अली आपको इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। 2021 का नोबेल शांति पेशा को दिया गया है और दिमित्री मुराटोवा को दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला इनमें से कौन भारत का पहला रिएक्टर है जिसमें U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह कामिनी है। अगला है भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण चंद्रयान प्रथम को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह श्रीहरिकोटा से किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो CR दास थे। यह मुख्य रूप से देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1 जनवरी 1923 को शुरू किया गया था। इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो यह बैरम खान को किया गया था। अगला कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह असम से होकर गुजरती है। अगला है भारत ने यह है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह असम से नहीं गुजरती है। अगला है भारत में कब पहली प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया? तो यह अगस्त 2002 में किया था। अगला है भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है।
अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो यह बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तीनों जगह पे है। अगला है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है, भीमराव अम्बेडकर का है। यह अनुच्छेद 32 को लेकर के दिया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था, वर्णित संविधान उपचारों का अधिकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था, जिसको 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इसी के साथ आपका जीके जीएस का पार्ट खत्म होता है। इसके आगे अब आपका मैथ का है, मैथ और रीजनिंग है, जो कि आप लोग खुद से ही देखेंगे। बाकी जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक ना किए हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।